बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल। हमें पता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है वो केमिस्ट्री में यूज़ होती है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इस चीज़ को, इस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और हमारे पास यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्लासिफाई हो चुके हैं या डिस्कवर हो चुके हैं, और यहाँ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल जो है हम फाउंड कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टिल जो है वो प्रोसेस ऑन गोइंग है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टेबल था ये कैसे अपने वजूद में आया, किसने इंट्रोड्यूस किया इसे, कैसे एक्सीडेंटली जो है ये एक्सपेरिमेंट किए गए, और इसमें जो एलिमेंट्स थे वो बारी बारी जो है वो निकलते आए, फिर इनकी अरेंजमेंट कैसे हुई, ये सारे साइंटिस्ट जो है इन्होंने अपनी क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की इसमें, ये फिर हम देखेंगे। ठीक है जी, आप लोग जो है इसको ये समझे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो होती है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, ये चीज़ें। अब ये इंक्रीजिंग एटॉमिक जो है नंबर में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ग्रुप्स, कॉलम्स, ये फिर सारी चीज़ें जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये जो अभी मैंने दिखाई ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। इससे पहले जो हमने पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें हमारे पास कुछ पुरानी चीज़ें आएंगी जो हमारे पास पहले क्लासिफिकेशंस दी गई थी, वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें जी, अर्ली हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हमारे पास अर्ली हिस्ट्री में क्या बताया गया था। ये थोड़ा सा मैंने इसको ऐड करना ज़रूरी समझा कि आप लोगों को स्टार्ट से चीज़ समझ आए, कि डायरेक्ट मैंने मेन साइंटिस्ट का नहीं बताया, थोड़ी सी डिटेल। चलिए जी, अब हम अर्ली हिस्ट्री से देखते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें बताई हुई हैं, असल बात जो होती है वो मेन साइंटिस्ट की होती है कि वो उन्होंने क्या क्या काम किया है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ बस थोड़ा सा ये बताया गया कि हमारे पास सिल्वर टीन जो था वो बहुत ही पहले से, मतलब मरकरी, लेड हो गया, कार्बन, सल्फर, ये बहुत ही पहले से अपनी नेटिव फॉर्म में पाया जाता था। ठीक है, या फ्यू एलिमेंट्स जो है वो एज ऑफ अल्कमी से ही हमारे पास जो थे वो नोन थे, जैसे कार्बन, सल्फर, ये चीज़ें हैं बहुत स्टार्ट से ही हमारे पास जो है ये आ रही हैं, या इन पे कोई एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा नहीं किए गए। जो मेन चीज़ पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है ना, तो आपने पहले तो ये चीज़ याद रखनी है कि हम बात पीरियोडिक टेबल की करें, तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास जो है क्या चीज़ है। पहले हेनिंग ब्रैंड जो था वो क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसने फास्फोरस को डिस्कवर किया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था या केमिस्ट था जो हैम्बर्ग में पैदा हुआ था। उसने क्या किया था कि अब इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है कि द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ आल्सो द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरिंग केमिकल एलिमेंट्स। ज़ाहिरी बात है, पीरियोडिक टेबल में सारे केमिकल एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो है केमिकल एलिमेंट्स को ये लोग डिस्कवर करते गए और पीरियोडिक टेबल ख़ुद बनता गया, मतलब कि क्लासिफिकेशन होती गई। द फर्स्ट पर्सन इज़ रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री टू डिस्कवर अ न्यू एलिमेंट वाज हेनिंग ब्रैंड, अ बैंकरप्ट मर्चेंट। वो एक, ये अब हमारे पास जो है हिस्ट्री ये बताती है कि वो एक बैंकरप्ट जो था वो मर्चेंट था और अल्केमिस्ट था। उसने क्या किया कि वो सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट था जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया कि उसने इस चीज़ की तरफ जो है तवज्जो दिलाई, मतलब कि उसका भी ख़ुद को पता नहीं था कि, या ख़ुद का ध्यान इस चीज़ पे नहीं था कि वो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर करने वाला है या उसका कोई एलिमेंट डिस्कवर करने वाला है। पीरियोडिक टेबल तो नहीं बल्कि उसका कोई एलिमेंट डिस्कवर करने वाला है। ठीक है जी, अब जो है इसने ब्रैंड ने क्या किया कि ट्राई टू डिस्कवर दी फिलोसफिकल स्टोन, मतलब कि उसका ये मानना था अ मिथिकल ऑब्जेक्ट दैट वाज सपोज टू टर्न इनएक्सपेंसिव बेस मेटल, ये बेस मेटल इनटू गोल्ड। अच्छा, अब उसका जो था, एक मिनट ये सारा पढ़ते हैं। इन 1669 और लेटर हिज एक्सपेरिमेंट वाज डिस्टिल्ड ह्यूमन यूरिन रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लोइंग वाइट सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड कोल्ड फायर। अच्छा, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसने क्या किया कि उसका वो अब बैंकरप्ट मर्चेंट था। ठीक है, जर्मन, यहाँ जर्मन लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, हैम्बर्ग में पैदा हुआ था। अच्छा, उसका ये एक कॉन्सेप्ट था कि मैं जो हूँ ना एक ऐसा स्टोन डिस्कवर करूँगा जो कि चीज़ों को गोल्ड में चेंज कर देता है। अब उसका एक माइंड सेट देखें कि वो इतना गरीब था या वो एक बैंकरप्ट था, तो उसका ये था कि मैं एक ऐसा स्टोन डिस्कवर करूँगा जो भी चीज़ जो है ना, जो भी चीज़ होगी ना, ये उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ऐसा था नहीं, ये इसलिए मिथ कहा गया कि ये एक बस बोलने की चीज़ थी, इसमें कोई हकीकत वगैरह नहीं थी, लेकिन ये उसका सिर्फ आइडिया था कि मैं ऐसा कोई फिलॉसफिकल जो है ना वो स्टोन डिस्कवर करूँगा। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि उसने इंसानी जो था ह्यूमन यूरिन जो होता है उसकी कितनी 60 बकेट्स ली थी।
60 बाल्टियाँ जो थी वो उसने यूरिन की ली थी और उस पर उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यूरिन का भी गोल्डन कलर था और जो गोल्ड है उसका भी गोल्डन कलर होता है। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने 1669 में ना इन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उसे ह्यूमन जो था वो डिस्टिल यूरिन जो था उस पे उसने जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जैसे उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो बजाय उसके गोल्ड बनने के या एक फिलासफिकल स्टोन बनने के, उसकी क्या चीज़ बन गई कि उसने देखा कि जैसे मतलब एक्सपेरिमेंट किया, उसमें चीज़ें डाली, उसमें से वाटर सारी चीज़ें जो हैं वो जितनी भी थी वो चीज़ें हटा के छोटे छोटे से एक पीसेस बने थे लास्ट में एक्सपेरिमेंट में, जो कि उसका जो फ्लास्क था उसमें रात को वो चमक रहे थे। उसने ये चीज़ डिस्कवर की कि ये जो चमकती चीज़ है ये फास्फोरस है। वो गोल्ड को डिस्कवर करने निकला था और उसने क्या चीज़ डिस्कवर कर ली, उसने फास्फोरस डिस्कवर कर लिया। ठीक है, जिसे उसने कोल्ड फायर भी कहा था। आप लोग फास्फोरस अंधेरे में रख दें तो वो ज़ाहिर ही बात है वो चमकता है। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फास्फोरस अगर पाया जाए तो रात को जो अंधेरे में रखो तो थोड़ी सी ग्लो देते हैं, मतलब ग्लोइंग नेचर के होते हैं। ठीक है, तो उसका ये बहुत ही अच्छा किस्म का एक्सपेरिमेंट निकला कि वो डिस्कवर क्या करने निकला था कि गोल्ड बनाने वाला एक स्टोन लेकिन फास्फोरस डिस्कवर कर गया, जो कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो था पीरियोडिक टेबल का वो डिस्कवर हुआ, जिससे फास्फोरस कहते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज़ डिस्कवर्ड बाय हैनिंग ब्रैंड। ठीक है, अब हमारे पास जो है अगला क्या था कि ही केप्ट दिस सीक्रेट अंटिल इन 1680 व्हेन द एंग्लो इरिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल रीडिस्कवर्स फास्फोरस एंड वाज पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स। अब उसने ये चीज़ जो है ये सीक्रेट रखी कब तक, 1680 तक, उतने तक ये सीक्रेट रखी जब तक दोबारा से रीडिस्कवर नहीं किया। बॉयल जो था, रॉबर्ट बॉयल ने दोबारा से फास्फोरस को डिस्कवर नहीं किया और पब्लिश नहीं किया उसने अपनी मतलब जितनी भी उसकी फाइंडिंग्स थी। In 1789, French chemist Antoine Lavoisier wrote the book of the first modern textbook of chemistry। फिर ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा कि उसने फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी थी। He defined the element which are not broken down into more simpler form. It contain oxygen, nitrogen, hydrogen, phosphorus, mercury, zinc and sulfur, which is based on the modern list of element। He also give classification of metals and non-metals। फिर उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास फ्रेंच केमिस्ट था उसने हमारे पास कुछ चीज़ों की क्लासिफिकेशन दी कि उसने ये कहा कि ये जितने भी सब्सटेंस है ये मज़ीद सिंपलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे कोई भी एटम है वो सिंपलर फॉर्म में मज़ीद कन्वर्ट नहीं हो सकता या टूट नहीं सकता, और उसने जो है मेटल और नॉन मेटल की भी क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है जी, अब ये 2-3 साइंटिस्ट यहाँ तक आ गए, लेकिन मेन जो था वो उसका एक्सपेरिमेंट था। फिर हमारे पास ये थोड़े से और साइंटिस्ट हैं, मेन फिर ये आ गए बीच में जितने भी आए हैं। एक अल राजी यहाँ साइंटिस्ट भी था जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन उसका भी बहुत काम था। In 1808 to 10, British natural philosopher John Dalton published a method by which to arrive the provisional atomic weight। हाँ जी, यहाँ तक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज अडॉप्टेड बाय मैनी केमिस्ट ड्यूरिंग दी 1810 या 1820। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हमारे पास डेल्टन जो था, डेल्टन ने ये चीज़ दी थी कि एटम हमारे पास जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है पार्टिकल है, या एटम इज़ मेड अप ऑफ छोटे छोटे जितने भी हैं एटम जो होते हैं, ऑल एटम और या मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, जितना भी मैटर है। फिर उसने ये भी कहा था कि हमारे पास जितने भी एटम हैं किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल हैं। इसके अलावा 1-2 और पॉइंट भी थे, लेकिन यहाँ मेन चीज़ ये समझने की है कि हम एलिमेंट जो है वो फाइंड कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को भी एटम जो होते हैं ऑल एटम और या मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, जितना भी मैटर है। फिर उसने ये भी कहा था कि हमारे पास जितने भी एटम हैं किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल हैं। इसके अलावा 1-2 और पॉइंट भी थे, लेकिन यहाँ मेन चीज़ ये समझने की है कि हम एलिमेंट जो है वो फाइंड कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को भी कंसिडर किया था कि डेल्टन ने ये चीज़ें कही थी कि हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट है, जैसे आप फास्फोरस उसने डिस्कवर किया, तो फास्फोरस में
अगर जो है फास्फोरस का कंपाउंड है या जो भी उसने डिस्कवर किया, उसने ये कहा कि इसमें सारे एटम जो हैं वो सेम नेचर के हैं। मींस के सारे जितने एटम भी हैं वो क्या हैं, वो आइडेंटिकल नेचर, प्रॉपर्टीज़, मास, हर चीज़ सेम है। तो उन्होंने डाल्टन की थ्योरी को भी बहुत कंसिडर किया, क्योंकि उसमें भी हमारे पास एटम्स की बात की हुई थी, या एलिमेंट्स जो है उनकी। मीन्स के हमारे पास उन्होंने कहा था कि एलिमेंट में जितने एटम होते हैं वो सेम होते हैं। तो बहुत ही इसका भी बहुत काम आया। फिर उन्होंने क्या किया कि इन 1817 अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉन वुल्फगैंग डोब्रिनियर बिगेन टू formulate one of the earliest attempt to classify the element. In 1829 he found that he could form some of elements into groups of 3 with the member of each group having related property. He termed this group as trait. अच्छा, अब हमारे पास जो ये भी एक जर्मन केमिस्ट था जो कि हमारे पास 19th सेंचुरी में आया था। उसने क्या किया कि उसने भी बहुत ही अर्ली अटैम्प्ट जो था। अच्छा, अब ब्रांड जो था ना, इसने क्या किया कि इसने हमारे पास फास्फोरस डिस्कवर किया। फिर थोड़े से साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपनी अपनी फाइंडिंग्स बताई। लेकिन जो पहला स्टेप था ना कि क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई करना किस चीज़ को, कि एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, जो था वो डोब्रिनियर ने किया था। ठीक है, इसका एक बहुत ही पहला अटैम्प्ट था। ट्रेड का मतलब होता है 3 चीज़ें, 3 चीज़ों के इसने जो है इसको क्लासीफाई किया था। देखते हैं उसने कैसे उसका कॉन्सेप्ट था या उसने कैसे रखा था इन चीज़ों को, एलिमेंट्स को, इसे देखते हैं। चलें जी, फिर हम देखते हैं हमारे पास डोब्रिनियर जो था वो उसने क्या किया। उसने क्या किया कि उसने 3 एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स को हमारे पास डिवाइड किया। लेट सपोज ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है और ये एलिमेंट सी है। ठीक है, उसने ये कहा कि हमारे पहले कॉन्सेप्ट समझ ले कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था। उसने ये कहा कि हमारे पास ये 3 एलिमेंट है। अब ए और बी का उसने जितना भी एटॉमिक वेट था उसका एवरेज लिया। जो एवरेज आ रहा था वो इस थर्ड वाले का आ रहा था। अरिथमेटिक मीन्स के हमारे पास एवरेज जो थी वो थर्ड वाले की आ रही थी। अब इनकी एवरेज लें दोनों की, उससे प्लस करें और वो जितना भी नंबर आएगा वो इसका एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास इसमें हमारे पास थ्योरी में क्या कहा गया। केमिकली जो है हमारे पास एनालॉगस एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट फॉर्म्स वेल मार्क्ड ग्रुप ऑफ थ्री कॉल्ड स्ट्रेट। हमारे पास स्ट्रेट्स जो थी वो 3 एलिमेंट्स की, ये जो क्लासिफिकेशन की कही थी उसने ये कहा था कि उसने ट्रेट्स की जो है वो फॉर्म में की हुई है। इन विच द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, ये जो मिडल एलिमेंट था was found to be generally the arithmetic means of atomic weight of the other 2 elements in the trait. अब यही बात है कि हमारे पास उसने ये कहा था कि ये जो एवरेज है, एवरेज मीन ऑफ ये बोथ 2 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है, इसके एटॉमिक वेट लें, इसका लें, इसकी दोनों की जो है हमारे पास एवरेज लें, फिर वो दोनों की जो प्लस करेंगे वो इसकी हमारे पास एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है ना, अब समझ आइए। वो कहते थे कि हमारे पास ये जितनी भी क्लासिफिकेशन थी ना, ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड की गई थी, कि उन्होंने क्लासिफिकेशन ही इस बेस पे की थी कि इनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ। अब ये चीज़ देखें, हमारे पास जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब इनका जो है इसका एवरेज मीन इन दोनों को प्लस करके मैंने इनका एवरेज मीन ले लिया है। ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, 23 आ रही है। 23 मेरे पास यहाँ का आंसर आ रहा है। अब यही 23 इसका एटॉमिक जो है वो क्या है, एटॉमिक वेट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये देखें, कैल्शियम है, स्टोर्शियम है हमारे पास। अब लेट सपोज मैं इसका लेती हूँ, इसका जो है अरिथमेटिक मीन लेती हूँ, तो मेरे पास इतना आ रहा है। अब मेरे पास मैक्सिमम तो इतना, ये 0.5, ये चीज़ें आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये है तो वही चीज़। अब ये जो है मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन मिडिल वाले का आंसर आ रहा है। 3 उसमें है तो हम इसे ट्रेड कहेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जैसे मैंने पीछे करके दिखाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक वेट जो है ये इसका कैसे आएगा मिडल वाले का, कि इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेंगे, इनके एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन लेना है या एवरेज लेनी है। इसका एटॉमिक वेट इसका प्लस करके हमारे पास जितने भी ये हैं, अब 2 हैं तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, जितना आंसर आएगा हमारे पास इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रॉपर्टीज़ ये इन्होंने सिमिलर रखी थी, जैसे मैंने बताया कि ये क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, कि ये हमारे पास जो है कंपाउंड बनाते हैं। ये तीनों की एबिलिटी है कि ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लोरीन का है, सल्फ़र का है। ये साथ में मैंने आगे वेबसाइट्स वगैरह लिखी हुई हैं ऑलरेडी, ये मेंशन थी नोट्स में, तो ये आप लोग ये चीज़ों से कंफ्यूज ना हो।
ठीक है। इन 1860 अब जो है अच्छा इस चीज़ को भी छोड़ दें, ये आप लोगों के काम की नहीं है। अब मेरिट्स पे आते हैं डायरेक्ट हमारे पास। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड फॉर एलिमेंट। अच्छा ये जो छोटी सी आगे चीज़ लिखी हुई है ये लेक्चर से मैंने लिया था, जब लेक्चर हमें दिए गए थे, तो ये भी चीज़ों से आप कंफ्यूज ना हो। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स। हमारे पास ये बहुत ही पहले और सबसे पहले यही क्लासिफिकेशन थी जो प्रोडक्ट टेबल के लिए यूज़ की गई थी। इससे पहले सिर्फ एक्सपेरिमेंट हुए थे, कोई चीज़ फिट नहीं की गई थी सीक्वेंस में कि इस एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट आएगा और वो इस बेस पे हम रख रहे हैं, या इस प्रॉपर्टी की बेस पे रख रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूजेस द क्लासिफिकेशन मैथड। ज़ाहिर बात है इस बहुत ही पहले जो था, सबसे पहले यही क्लासिफिकेशन मैथड आया था, ये सबसे फर्स्ट पर्सन था, इसलिए इसे जो है इतनी ज़्यादा फेम मिली या इतना ज़्यादा इसे जो है जाना गया इसके काम के लिए, क्योंकि ये पहला बंदा था जिसने क्लासिफिकेशन की थी। ऑल दी एलिमेंट्स ओबेइंग दिस रूल वाज सिमिलर प्रॉपर्टीज़। सब जितने भी मैंने जैसे ऊपर बताया कि ये जितने भी हैं, जैसे वो अल्कली मेटल का किया था लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो वो कंपाउंड बना सकते थे ऑक्सीजन के साथ, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बेस पे रखा गया था। इट वाज द क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज़। ये सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन थी जो रिकग्नाइज इस चीज़ पे की गई थी कि एटॉमिक वेट का रिलेशन था किस चीज़ के साथ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट के साथ। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक वेट हमने जो है ये सारा फाइंड करके मिडल वाले का कर रहे थे। हमारी मेन बात एटॉमिक वेट पे जो थी वो चल रही थी डोब्रीनियर में। अच्छा डीमेरिट्स इसके ये आ रहे थे। अब इसके ड्रॉबैक्स जो थे, ये फेल क्यों हो गया था, ये चीज़ें बताएंगे कि ये हमारे पास जो था, वी कांट अरेंज एवरी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब हमारे पास आप लोगों ने देखा है कि प्रोडक्ट टेबल में कितने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, और वो सारे एलिमेंट्स इस चीज़ को जो है ये मतलब कि इसका जितना भी ये डोब्रीनियर का आ रहा था, ट्रेड आ रहा था, उसमें पूरे एलिमेंट्स क्लासीफाई नहीं हो पा रहे थे। आप लोग देखें कि हमारे पास कितने ज़्यादा हाई एटॉमिक वेट के जो हैं वो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं प्रोडक्ट टेबल में, तो उन सबको हम इस चीज़ में फिट नहीं कर सकते थे। इसने सिर्फ सिंपल चीज़ें दी हुई थी। ठीक है। इट आल्सो डज नॉट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल अगर देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन जो है ये देखते हैं। अब मैं 19 जो है इसका अगर अरिथमेटिक मीन लूँ तो मेरे पास जो है 49 आंसर आ रहा है, ना के 35 आ रहा है, तो ये मेरे पास हर चीज़ पे फिट भी नहीं आ रहा था। एक ड्रॉबैक ये भी आ गया था, ही कुड ओनली आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स। एक तो ये मसला था कि वो 3 एलिमेंट से ज़्यादा जो था ट्रेड बता ही नहीं रहा था। ट्रेड का मतलब ही 3 था, तो वो 3 चीज़ें ही बता रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रेड फॉर ऑल दी नोन एलिमेंट्स, और उसने जो है सिर्फ कुछ के लिए बताया था, जितने भी तब तक हमने एलिमेंट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस या इन्वेंट कर लिए थे साइंटिस्ट ने, तो उनका सबका जो था वो नहीं बता रहा था, बल्कि बहुत ही सिंपल चीज़ें जो थी या सिंपल एलिमेंट्स जो थे जो कि जिनका लोअर एटॉमिक वेट था, ये उनके बारे में बता रहा था। अगर हम एग्जांपल लें फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन की, तो मेरे पास जो है अरिथमेटिक मीन जो था वो नहीं आ रहा था फ्लोरीन, क्लोरीन का। अगर मैं फ्लोरीन और ब्रोमीन का अरिथमेटिक मीन लूँ, यही चीज़ है, ये बस थ्योरी में बताई गई है। ठीक प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि वो कंपाउंड वगैरह बनाते थे, तो वो सारे इकट्ठे जैसे ऑक्सीजन के साथ बनाते थे, तो वो तीनों जो कंपाउंड थे एलिमेंट थे वो कंपाउंड बना रहे थे। ठीक है। फिर जो है उसने एक टेलरम जो था एलिमेंट, उसकी बेस पे एक चार्ट बनाया था जिसे टेलरिक हेलिक्स कहते थे। आफ्टर द एलिमेंट टेलरम ही फेल नियर द सेंटर ऑफ हिज डायग्राम। अच्छा वो जो है हमारे पास ही यूज जियोलॉजिकल रेदर दैन केमिकल टर्म्स इन 1860 ही एक्सटेंडेड इज वर्क बाय यूजिंग आइंस एंड कंपाउंड्स। उसने क्या किया कि उसने हमारे पास जियोलॉजिकल मतलब कि जियोलॉजिकल के किसी चीज़ की जैसे ज़मीन से डिस्कवर वगैरह करना, जियोलॉजिकल रैदर देन केमिकल एलिमेंट्स। उसने केमिकल टर्म्स यूज़ नहीं किए थे, बल्कि उसने एक चीज़ की खोज लगाना खुद से शुरू की थी, खुद से किसी चीज़ को ज़मीन में से निकालना, जैसे हम माइंस वगैरह निकालते हैं या गोल्ड वगैरह निकालते हैं ज़मीन से, तो उसने ये टर्म्स यूज़ की थी, ना कि केमिकल्स बेसिस पे जो है वो उसने बताया था। ठीक है जी। अब जो है 1863 में उसने अपना वर्क दोबारा से जो है वो किया था, उसमें कुछ मॉडिफाई किया था, कोई मॉडिफिकेशन करके फिर से दिया था। जैसे कि अब न्यूलैंड अटैम्प्ट जो था उसने क्या किया था, नेक्स्ट अटैम्प्ट वाज मेड इन 1864। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड प्रेजेंटेड दी। अच्छा यहाँ हमारे पास जो था अलेक्जेंडर एमली ने ये सारा किया था, जो जियोलॉजिकल रेदर देन केमिकल टर्म। अब उसी के वर्क को हमारे पास मॉडिफाई किया न्यूलैंड ने। अब न्यूलैंड जो है इसने थोड़ा सा ऐसे बस वो कहते हैं ना कि हिंट दिया, इसने अब मॉडिफाई किया। अब हमारे पास न्यूलैंड नोटिस ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑर्डर इन फिजिकल
properties of element at recurring interval of multiples of 8 in order of mass number. Based on this observation he produced a classification of these element into 8 groups. अब इसने क्या किया कि न्यूलैंड ने जो है 7 एलिमेंट्स लाइन में रखे, पहला एलिमेंट और फिर दूसरी लाइन का जो पहला एलिमेंट था 8वां, पहले 7 रखे, फिर 8वें से दोबारा से जो है एक न्यू लाइन शुरू की। उससे उसने कहा कि पहले और 8वें की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और इंक्रीजिंग मास नंबर में रखे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। अगर इसकी आप लोग एग्जांपल देखिए, एक इंग्लिश केमिस्ट था, एलिमेंट आर प्लेस्ड इन according to their increasing atomic weight of every eighth element had similar properties to the one. Noble gases are not discovered at that time. Music and chemistry lover जो था, ये था म्यूज़िक, इसने बहुत ही म्यूज़िक के उसमें जो था टर्म में ये चीज़ें डिस्कवर की थी। जैसे अब लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये चीज़ें जैसे है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 को अभी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसको हटा दें कि हमारे पास जो था वो नोबल गैसेस तब तक नहीं थी। अब यहाँ तक 7 आ गया ना, तो यहाँ ये वाला 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। तो पहले और 8वें की उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग मास नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। तो उसने ये वाली चीज़ कही थी कि क्लासिफिकेशन इस बेस पे होगी। उसने पहले नेट्रेट का दिया था 3 चीज़ों का, इसने 8 चीज़ों का दिया था कि पहले और 8वें की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एलिमेंट की सेम होंगी। चलें जी, अब देखते हैं। ही हैज़ अ फंड ऑफ म्यूज़िक, उसे बहुत ही वो म्यूज़िक का शौकीन था। सो न्यूलैंड लाइक्ड दीज प्रोग्रेशन ऑफ टू द प्रोग्रेशन ऑफ म्यूज़िक स्केल। उसने एक म्यूज़िक स्केल के उसमें किया था। जैसे वो म्यूज़िक की अक्सर पेजेस पे आप देखें कि वो जैसे लाइंस वगैरह बनी होती हैं, उनके साइंस बने होते थे, उसने भी इसी बेस पे जो था वो किया था। अब ये म्यूज़िक लिखने वालों को पता होगा या बनाने वालों को पता होगा कि उसने ये स्केल कैसे बनाया था, ठीक है जी। The Chemical Society refused to publish his work. The president of society, William Alding, defined the society decision by saying that such theoretical topic might. अब उसने क्या किया कि उसने जब वर्क डिस्कवर करने का टाइम आया, उसके पब्लिश करने का टाइम आया, दुनिया को दिखाने का टाइम आया, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी था, जो उनकी केमिकल सोसाइटी थी जो उसे ओके करके आगे पब्लिश करने वाली थी, उसने उसके प्रेसिडेंट विलियम ने क्या क्या उसने कहा कि हमारे पास जो है, जैसे ये इसका अटैम्प्ट था या इसकी फाइंडिंग जो थी, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल मतलब टॉपिक नहीं है। इसने सिर्फ एक थ्योरी दी है, कोई ऑथेंटिक वर्क नहीं दिया। तो उसने ये कह के उसका काम जो है पब्लिश होने से रोक दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि द कंट्रोवर्शियल है, मतलब कि उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या उसकी फाइंडिंग है वो कंट्रोवर्सी जो है वो कर सकती है। लेटर दैट ईयर ऑर्लिंग सजेस्टेड द टेबल ऑफ हिज ओन बट फेल्ड टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ फॉलोइंग हीज़ रूल इन अपोजिंग न्यूलैंड टेबल। अब उसने क्या किया कि उसने उसका तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अपना एक टेबल बनाया हुआ था जो वो खुद पब्लिश करना चाहता था, क्योंकि उसे ये डर भी था कि अगर इसका पब्लिश हो गया तो शायद ये मुझसे आगे चला जाए। तो उसने क्या किया कि उसने अपना पब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन अगर पब्लिश कर भी दिया लेकिन वो फेल हो गया, उसे किसी ने इतनी तवज्जो ही नहीं दी, ठीक है। अब उसने जो है क्या किया, व्हेन एलिमेंट्स, अब ये डेफिनेशन है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 8 प्लेसमेंट इट हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़ विद 8 एलिमेंट। अब ये इनकी जो जितने भी 8 एलिमेंट 8वां एलिमेंट है उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब मेरिट्स में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिव्स अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। मेरिट में यही बहुत सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि वो प्रॉपर्टीज सिमिलर थी जो कि हमारे पास जितनी भी क्लासिफिकेशन आ रही थी। इट लॉजिकली रिलेट्स द एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस। पहले एटॉमिक वेट की बात की गई थी। अब ये न्यूलैंड जो था इसने एटॉमिक मासेस की बात की थी, ठीक है। दिस लॉ वर्क क्वाइट वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। अब कैल्शियम से पहले जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी क्लासिफिकेशन हो रही थी, फिर से यही मसला आ रहा कि हैवी एलिमेंट्स की जो थी वो क्लासिफिकेशन नहीं हो रही थी। अब इसके जो फेलियर क्या था, ड्रॉबैक्स क्या थे, इसका था कि न्यूलैंड टेबल लेफ्ट नो gaps for the possible future elements, and in the same cases has 2 elements at the same position in the same octave. अच्छा, in some cases
अब जो था वो इसने कोई गैप नहीं छोड़े थे। इसका फेलियर ये था कि जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे एलिमेंट्स, उनका कोई गैप नहीं छोड़ा था। और कभी कभार इसने ये भी ऐसा भी हो जाता था कि हमारे पास एक ही ऑक्टेव में जो था वो 2 एलिमेंट्स सेम आ जाते थे, ठीक है। इट इज़ ओनली अबेव टिल द कैल्शियम एलिमेंट्स, ये सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट्स जो था उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे, उस तक जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी क्लासिफिकेशन दे रहा था, लेकिन इसके बाद जितने हैवियर एलिमेंट्स आ रहे थे उसकी क्लासिफिकेशन नहीं दे रहा था। इट इज़ यूज्ड फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ये बस लाइटर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी।